हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है नोएडा की, मेन रोड है, बैकबोन है नोएडा की। और तीन तरह के लोगों को एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। पहले वो लोग जो नोएडा नहीं रहते या नोएडा की लोकेशन से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है बट नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो नोएडा की लोकेशन से अवेयर हैं बट नोएडा एक्सप्रेसवे की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तीसरे वो लोग जिन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अब एक्टिवली आपको रियल एस्टेट के बारे में एजुकेट करेंगे, नोएडा और गुड़गांव की मार्केट के बारे में। जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एज अ बायर, उसके बारे में ज्यादा एजुकेट करेंगे रादर देन शोइंग यू द प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टी टूर्स कंपैरेटिवली थोड़े कम करेंगे, बट कोई हमें ऐसा प्रॉपर्टी लगेगी जो हमें आपको दिखानी ही चाहिए, जो बहुत ही सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट है, वो आपको जरूर दिखाएंगे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको नोएडा एक्सप्रेसवे के सारी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। पहला पार्ट है फीचर्स क्या क्या है नोएडा एक्सप्रेसवे के, कहां कहां से कनेक्टेड है। सो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है महामाया फ्लाईओवर से, जहां सेक्टर 94 में आपने सुपरटेक सुपरनोवा, एक काफी ऊंची बिल्डिंग है, आपने देखी होगी अगर आप दिल्ली की तरफ से आए होंगे। और एंड होता है परी चौक पे। परी चौक के बाद बेसिकली ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो जाता है। सो ये लिंक रोड है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। इसी एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्टिविटी मिलती है एफएनजी की भी। एफएनजी आपको पता होगा, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। सो नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू आप ना सिर्फ दिल्ली से कनेक्ट कर सकते हैं या ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट कर सकते हैं, आप फरीदाबाद और गाजियाबाद को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे से ही कनेक्टेड है यमुना एक्सप्रेसवे भी। सो यमुना एक्सप्रेसवे की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे जितनी भी सिटीज वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे आती हो, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बाकी और लखनऊ तक भी इनफैक्ट वो कनेक्ट कर जाता है आगरा के थ्रू। और जहां नोएडा एक्सप्रेसवे एंड होता है, वहां से 2-2.5 किलोमीटर आप आगे चलते हैं तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कुंडली, मानेसर, पलवल को भी कनेक्ट करता है। नोएडा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। इसके दोनों तरफ सर्विस रोड्स हैं, ग्रीन बेल्ट है, सेक्टर रोड्स हैं, सुपर ग्रीन है। बहुत प्रीमियम रेजिडेंसीज ऑलरेडी हैं यहाँ पे और आने वाली भी हैं, अभी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे पे मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सुपर ग्रीन एरिया है, ये बहुत अच्छे प्रीमियम रेजिडेंशियल ऑलरेडी यहाँ डिलीवर्ड हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता होगी। अब इस वीडियो में आगे बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं पता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे कोई प्लॉट खरीदना चाहेंगे तो सेक्टर 145 आता है, एडवांट करके एक बिल्डिंग आती है उसके आगे की तरफ, जहाँ पे 5% किसान कोटा वाला सेक्टर है एक। वहाँ पे प्लॉट का प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रुपये मीटर का मिलता है। उससे थोड़ा महंगा सेक्टर 105 नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे प्लॉट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये मीटर। सेक्टर 44 जहाँ पे नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, जहाँ से वहाँ पे प्लॉट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख, 3 लाख रुपये मीटर तक। और सिमिलर प्राइस ही आपको मिलेगा सेक्टर 128 में जेपी विश टाउन के अंदर, जिसके अंदर गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए गज के आसपास हैं। और अगर अपार्टमेंट की प्राइसिंग की बात करें, सो एक 3 बेडरूम का एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। सेक्टर 137, सेक्टर 168 आते हैं। यहाँ पारस की कुछ सोसाइटीज़ हैं, सुपरटेक की कुछ सोसाइटीज़ हैं। रेडी टू मूव 3 बेडरूम फ्लैट अप्रॉक्सीमेटली सबसे लोएस्ट रेंज है 65-70 लाख रुपए के आसपास, और मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट रेंज अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कल्पतरू का एक प्रोजेक्ट है विस्ता करके सेक्टर 128 के अंदर, जहाँ पे 3 बेडरूम फ्लैट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास। और अगर आप कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे पहली बात तो बहुत कम है ऑलरेडी रिटेल शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस फिर भी थोड़े ज़्यादा हैं, बट रिटेल शॉप में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हैं। और उसके जो भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो यू कैन एनी टाइम कॉल अस। अब बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की नई डेवलपमेंट्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा, किसी भी रियल एस्टेट का प्राइस, स्पेसिफिकली अपार्टमेंट का प्राइस, तब इंक्रीज होता है जब वहां पे हाई पेइंग आईटी जॉब्स उस एरिया के आसपास आ रही हूँ। सो जितना भी आईटी या एमएनसीज नोएडा में अगर आने वाले टाइम में जो आ रही हैं, वो सारे नोएडा एक्सप्रेसवे के लेफ्ट और राइट में है। टू नेम अ फ्यू, टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक काफी बड़ा आईटी पार्क बन रहा है। डीएलएफ भी अपना आईटी पार्क बना रहा है, जो आगे ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स को लीज करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का अपना आईटी पार्क बन रहा है। अडानी और हीरानंदानी के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। अडोबे ऑलरेडी है। अर्नस्ट एंड यंग ने यहाँ पे काफी बड़ा स्पेस लिया है। सैमसंग ने काफी बड़ा स्पेस लिया है। और भी पेटीएम ने स्काईमार्क करके एक बिल्डिंग है, उसमें काफी बड़ा स्पेस लिया है। तो जितना भी हाई पेइंग एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स और आईटी अगर पूरे नोएडा में कहीं आ रहा है, सो इसी नोएडा एक्सप्रेसवे के लेफ्ट और राइट में आ रहा है। और मैं आपको 2 बहुत अच्छे अपडेट्स और दे देता हूँ। नोएडा एक्सप्रेसवे पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो उस बिल्डिंग का पार्ट जितना नोएडा एक्सप्रेसवे को फेस करेगा, उनके आउटर फसाड को 40% एरिया अपना एलईडी और लाइटिंग से करना मैंडेटरी हो जाएगा। सो जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं
उनके फसाड को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट फंड करेगी, और जो नई बिल्डिंग्स अब बनेंगी नोएडा एक्सप्रेसवे पे, उनका आउटर फसाद लाइटिंग का रहेगा। अब इसका लुक एंड फील आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब आप इस 25 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पे चल रहे होगे तो आपको लेफ्ट राइट जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी वो सारी लाइटेड होंगी, उन पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे होंगे। लुक एंड फील कुछ कुछ न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जैसा एरिया जैसा है, या दुबई का शेख जायद रोड, उस तरह का फील हो रहा है नोएडा एक्सप्रेसवे का। और एक बहुत अच्छा अपडेट ये भी है कि सेक्टर 151A के अंदर एक हेलीपोर्ट बन रहा है जो नोएडा एक्सप्रेसवे किसी कंपनी को आउटसोर्स करेगी उसको मैनेज करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, या इनफैक्ट IGI एयरपोर्ट हो या जेवर एयरपोर्ट भी हो, वहां से आप नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर पाएंगे। अब आप एज अ बायर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इन चीजों को एक्सेप्ट करें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सरकार पे ट्रस्ट करें और उन चीजों को इमेजिन करें कि वो कैसी बनेंगी और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या फिर आप अपने अंदर ये सोच के रखें कि कुछ नहीं होगा और नेग्लिजेंस में रहें, और 15 साल बाद 20 साल बाद अपने बच्चे को बोलें कि उस टाइम यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता था और हम नहीं खरीद पाए, जो आज आपके फादर आपसे बोलते होंगे। अब इस वीडियो का 4th पार्ट है जो नए डेवलपर्स, कौन कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे अब नए आ रहे हैं, क्या उनका टेंटेटिव प्राइस होगा, क्या उनकी टेंटेटिव लोकेशन होगी। सो M3M जो गुड़गांव का एक बहुत प्रोमिनेंट डेवलपर है, उन्होंने सेक्टर 94 में, जहाँ महामाया फ्लाईओवर, जहाँ वो सुपरटेक सुपरनोवा बिल्डिंग है, उसी के पास एक लैंड लिया है। वो लैंड मिक्स यूज लैंड है बेसिकली, जहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज होंगी। बहुत महंगा लैंड लिया है ये ऑक्शन में। वो अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट एक लॉन्च करेंगे। एक रफ आइडिया जितना उनको लैंड पड़ा है उसका एक रफ आइडिया मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से वो रेजिडेंशियल 18,000-20,000 रुपए फुट से नीचे लॉन्च नहीं कर पाएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 2 लैंड लिए हैं सेक्टर 146 में, वो भी रेजिडेंशियल अपना लॉन्च करेंगे अगले साल। हो सकता है उनका भी प्राइस मेरे हिसाब से 15-16,000 रुपए फुट के आसपास, या उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो पाएगा। सेक्टर 128 में JP विस्टाउन के अंदर L&T ने एक लैंड लिया है, मैक्स ने एक लैंड लिया है, वो भी 15-16,000 रुपए फुट से ऊपर ही रेजिडेंशियल लॉन्च करेंगे। और ऐसे भी कुछ आपको डेवलपर्स बता देता हूँ जो नोएडा में इस एक्सप्रेसवे के लेफ्ट राइट में प्रॉपर्टी लैंड खरीदना चाह रहे हैं, बट उनको लैंड मिल नहीं पा रहा है या वो डील हो नहीं पा रही। प्रेस्टीज बहुत टाइम से उसको प्लान कर रहे हैं, अडानी बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, बिरला प्लान कर रहे हैं, DLF प्लान कर रहा है। सो बहुत आप इस एक्सप्रेसवे का लुक एंड फील अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे किस तरह के डेवलपर्स आ रहे हैं, वो किस प्राइस में सेल होंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, किस तरह का नोएडा एक्सप्रेसवे का लुक एंड फील होगा, और किस तरह का इस एक्सप्रेसवे का ओवरऑल क्राउड होगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट में, फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर, कि आपने ये सब चीज़ें तो सुन ली, समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, अब आपको करना क्या है। अगर आपको नोएडा में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ग्रेटर नोएडा छोड़ो, नोएडा एक्सटेंशन छोड़ो, सेंट्रल नोएडा छोड़ो, यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ो, अगले 2-3 साल के अंदर कुछ भी खरीदना है, आपको प्लॉट खरीदना है, दुकान खरीदनी है, मकान, फ्लैट, कुछ भी खरीदना है, रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी खरीदें, स्टिक टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करो, इसी के लेफ्ट राइट में करो। अभी आपको ना ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैंने जैसे आपको बोला कि 15,000 रुपये फुट, 20,000 रुपये फुट इस तरह के रेजिडेंशियल लॉन्च होंगे। आपको अभी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा होगा क्योंकि जो लोग गुड़गांव में रहते हैं वहाँ पे कोई नया प्रॉपर्टी अगर लॉन्च होता है 18,000, 20,000, 22,000 रुपये फुट में, तो एक्सेप्टेंस है क्योंकि वहाँ पे DLF कमिलियाज वगैरह हैं जो ऑलरेडी 40,000, 45,000 रुपये फुट के हैं। नोएडा के अंदर अभी इस तरह का प्राइसिंग आपने सुना नहीं है, तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, नोएडा एक्सप्रेसवे पे जितने भी नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अभी हैं, भी बहुत सारे 7-8,000, 10,000 रुपये फुट के अभी हैं, अगर आप उन्हें अभी पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, बाद में आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।